नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जिसे बाकी मीडिया या तो दबा रहा है या फिर जानबूझकर मजाक में बदल रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने तो अपना बम फोड़ दिया, जिसमें बीजेपी का पूरा पोल खुल चुका है और मोदी का काला सच सबके सामने आ चुका है, जिसके कारण अब बीजेपी में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। क्या अब अमित शाह को फांसी और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा? लेकिन वह रुक गए। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं। वह नहीं चाहते कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या जेल चले जाएं। वह चाहते हैं कि लाल किले से झंडा मोदी फहराएं और फिर देश को असली झंडा दिखाया जाए। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, यह चेतावनी है, संकेत है, या यूं कहें यह लोकतंत्र के भीतर पल रहे एक बड़े भूचाल का ट्रेलर है। गोदी मीडिया के चैनलों पर आजकल एक ही स्क्रिप्ट चलती है, सवाल विपक्ष से, जवाब सत्ता से और तालियां एंकर से। लेकिन एबीपी न्यूज की एक बहस में माहौल थोड़ा अलग था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, उसने पैनल में बैठे नेताओं के चेहरे पर मुस्कान की जगह पसीना ला दिया। सवाल साफ था, चुनाव आयोग लोकतंत्र का चौकीदार है या सत्ता का दरबान? दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सच और सवालों की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार भी आपको बिना फिल्टर की खबर सबसे पहले मिले। और हां, कमेंट में हमें बताइए आप इस वीडियो को शहर या राज्य से देख रहे हैं। एबीपी न्यूज की एक बहस में माहौल गर्म था। मुद्दा था राहुल गांधी के वो आरोप जो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए। बहस हो रही थी, आवाजें ऊंची थीं, लेकिन जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए थी वो गूंज कहीं नहीं थी। इस बहस को पत्रकार संदीप चौधरी होस्ट कर रहे थे। पैनल में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद थे। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। सवाल इतने गंभीर कि लोकतंत्र के दिल की धड़कन थोड़ा तेज हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह चुप। हैरानी यह है कि जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, उनका बचाव बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बीजेपी का राजनीतिक साथी हो जिसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं या सच के 22 के बाद ने आरोप का, ये तो चुनाव आयोग को आकर बताना चाहिए। अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो सच्चाई सामने रख दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बयान जारी कीजिए, या कम से कम इतना तो कहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। लेकिन अफसोस, ना एक शब्द, ना कोई सफाई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुप्पी ऐसी कि जैसे लोकतंत्र में चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब हो। और उधर बीजेपी के प्रवक्ता हर चैनल पर डिबेट में कूदकर बचाव में उतर आए हैं। जिन्हें बोलना चाहिए वह चुप हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग अब केवल चुनाव कराने वाली संस्था है या फिर सवालों से भागने वाली संस्था भी बन चुकी है? और अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो क्या यह चुप्पी अपने आप में एक जवाब नहीं है? लेकिन बीजेपी वालों को चुनाव आयोग के नाम से जो दर्द और गुस्सा आ रहा है, उसे लेकर संदीप चौधरी उनसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आप क्यों चुनाव आयोग के वकील बन रहे हैं? चुनाव आयोग आकर खुद जवाब दे। बीजेपी वाले क्यों चुनाव आयोग के वकील बने फिर रहे हैं? सवाल यह उठता है कि क्यों हर बार जब कोई चुनाव आयोग से सवाल करता है तो बीजेपी को दर्द होता है? क्या चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कोई ना दिखने वाला रिश्ता है जो हर बार ऐसे मौकों पर दिखाई देने लगता है? बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के इसी रिश्ते को लेकर एबीपी न्यूज की लाइव डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने वही कहा जो देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा को सीधे आड़े हाथों लेते हुए कहा, आप चुनाव आयोग के वकील क्यों बन रहे हैं? राहुल गांधी की बात को अगर झूठा साबित करना है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं करता?
आप क्यों उसकी ढाल बने फिर रहे हैं? क्या बीजेपी चुनाव आयोग की जुबान बन गई है? क्यों चुनाव आयोग खुद सामने नहीं आ रहा? क्यों हर बार बीजेपी को ही उसकी तरफ से जवाब देना पड़ता है? डिबेट में संदीप चौधरी की बातें साफ कर गई कि अब लोग समझने लगे हैं कि कौन किसकी आड़ में खेल खेल रहा है। उन्होंने बीजेपी को आईना दिखा दिया कि लोकतंत्र में संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, किसी पार्टी की जागीर नहीं। दरअसल एबीपी न्यूज पर राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप और खुलासे किए हैं, उसी को लेकर डिबेट चल रही थी। संदीप चौधरी इस डिबेट को होस्ट कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता की जमकर खिंचाई कर दी, क्योंकि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उनकी संबदेश में उन पर जवाब देना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे बैठा है और बचाव में बीजेपी के प्रवक्ता कूद पड़े हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर जो हकीकत सामने रखी जा रही है, उस पर चुनाव आयोग एक बार भी कुछ नहीं बोल पा रहा। ना यह कह रहा है कि राहुल गलत बोल रहे हैं, ना कोई सफाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी वालों को यह बहुत बुरा लग रहा है। संदीप चौधरी इस डिबेट को होस्ट कर रहे थे। पैनल में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आपके सांसद सब एक साथ बैठे थे, क्योंकि सभी इस डिबेट का हिस्सा थे। इसी बीच संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा से सवाल पूछते हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा कहते हैं, राहुल गांधी जिस तरह अपनी ओछी हरकत और झूठ के सहारे एक बाजार गर्म करते हैं, तभी संदीप चौधरी बीच में टोकते हुए कहते हैं, यह ओछी हरकत कैसे हुई? अगर वोट की चोरी हो रही है तो देश को बदनाम कौन कर रहा है? और अगर यह आरोप सही निकले तो फिर देश को बदनाम कौन कर रहा है? इस पर बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं, अगर यह राजनीतिक फर्जीवाड़ा नहीं था तो कहिए कि हां, हम हलफनामा देंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जो पेगास से लेकर राफेल तक झूठ का बाजार गर्म करते रहे। इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में रहते हो, खाते हो, पीते हो तो देश के बारे में अच्छे से बोलो। संदीप चौधरी फिर कहते हैं, अगर चोरी हो रही है और कोई खुलासा कर रहा है तो कहा जा रहा है कि शपथ पत्र भर दो। चुनाव आयोग क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा? आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहा? सवाल यह है, खामोशी के बीच एक शख्स गायब है। कोई मामूली आदमी नहीं, कोई छोटा नेता नहीं, देश का पूर्व उपराष्ट्रपति, जी हां, जगदीप धनखड़। विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहां है लकर साहब? पद छोड़े हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सवाल उठाने वाले कहते हैं, फोन करते हैं तो कोई उठाता नहीं, मिलने जाते हैं तो दरवाजा बंद। और जो सत्ता में हैं वह कहते हैं सब ठीक है, पूछना मत। अब जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में, वह भी भारत जैसा विशाल लोकतंत्र, जहां प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, वहां उपराष्ट्रपति अचानक गायब हो जाएं और सत्ता के गलियारों से कोई ठोस जवाब ना आए। यह कितना सामान्य है। कपिल सिब्बल, जो खुद सिस्टम को भीतर से जानते हैं, वह गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कहां हैं, और गृह मंत्री खामोश। यह सवाल सिर्फ धनखड़ के ठिकाने का नहीं है, यह सवाल इस देश के नागरिकों के हक का है, जानने का हक। आज अगर उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दबा दी जाए तो कल किसी और के बारे में भी यही होगा। जब सत्ता सवालों से डरने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का तापमान गिरने लगा है। क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? कहीं वह किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं है? यह सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाकर तहलका मचा दिया है। आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का कुछ छतापता नहीं है। वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। बहुत ज्यादा बोलने के लिए जाने जाने वाले जगदीप धनखड़ का एक शब्द राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद सुनाई नहीं पड़ा है। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 11 अगस्त हो गई है।
और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वह कहां है। आपको याद दिला दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को राज्यसभा का अंतिम बार संचालन किया था। यह दिन मानसून सत्र का पहला दिन था और उसी दिन रात को खबर आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसी रात से जगदीप धनखड़ का अता पता नहीं चल रहा है। उनसे ना तो किसी की बात हो पा रही है और ना ही मुलाकात हो पा रही है और ना ही वह अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक फिल्म से गायब पूर्व राष्ट्रपति की तुलना करके नरेंद्र मोदी की स्थिति पर चुटकी ले ली है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति पति का यह तो पहली बार सुना है। हमें मालूम ही नहीं कि वह कहां है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति की उपाधि का यह तो पहली बार सुना है। कपिल देश का कारीसा पति का आप। सिब्बल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि देश को बताइए, रातों रात कुर्सी से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था। उनके पीएस ने फोन उठाया और कहा कि वह आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। कपिल सिब्बल ने कहा, अकेले वही नहीं, कई राजनेता धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वह हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंतित होना चाहिए। लेकिन धनखड़ की तलाश में कपिल सिब्बल जहां तक जाने की बात सोच रहे हैं, वह सरकार के लिए नई शर्मिंदगी खड़ी कर सकता है। क्या करें? हैबियस कॉर्पस फाइल करें? क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। जरा सोच कर देखिए। कपिल सिब्बल कोर्ट में जाकर मांग करें कि देश के उपराष्ट्रपति का कुछ अता पता नहीं है, हमारे सामने लाइए, उनका पता बताइए। कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। क्या हम भी कहेंगे कि वह सुरक्षित हैं, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं? यह जरूरी है। सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि धनखड़ की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। सिब्बल ने सीधे सीधे अमित शाह से इसे लेकर बयान देने की मांग कर डाली है। इस बात की जानकारी तो है, इनकी 20 को देशमान कर दिया, देशमान का बनाई गई मिनिस्ट्री को होगी। उसके बाद धनखड़ कहां है किसी को पता नहीं। इसके बाद की सभी आरोपी के बावजूद भी राहुल गांधी का रहे हैं कि 15 अगस्त को लाल किले पर मोदी ही झंडा फहराएगा। हिंदुस्तान की सियासत में आज जो माहौल है वो सिर्फ चुनावी जंग नहीं बल्कि विचारों की टक्कर है। एक तरफ वो जो कहते हैं देश पहले राजनीति बाद में, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं सच बोलने से ही देश बचेगा। और इस तूफान के बीच राहुल गांधी के दावों ने बीजेपी के गलियारों में हलचल मचा दी है। तूफानों से आंख मिलाना हमारी आदत है।